Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you are good by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन कैमोमिला। कैमोमिला का जो सोर्स है वो है जर्मन कैमोमाइल और प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन है। बोटेनिकल नेम इसका जो है मेट्रिकेरिया कैमोमिला है। मेन सोर्स की बात की मेन स्फेयर ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये बॉडी के 3 ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर ये अफेक्ट करती है, जिसमें डाइजेशन, डेंटिशन और एंगर। एज अ होल बॉडी पे भी अफेक्ट करती है, लेकिन ये 3 जो है मेन इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी, इन 2 चीज़ों को आपस में मिला दें तो कैमोमिला के पेशेंट की एक पिक्चर आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। इरिटेबिलिटी मीन्स एंगर हो गया, वायलेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। सेंसिटिविटी मीन्स टच, साउंड, लाइट, इस तरह की चीज़ों से सेंसिटिव होता है पेशेंट। और इन दोनों चीज़ों का जो मिलाप है उससे जो है कैमोमिला का पेशेंट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर देखा जाए इसको ज़्यादा किन हालतों में यूज़ करते हैं, वैसे तो ये हिस्टेरिक वुमेन्स में भी बहुत अच्छा अफेक्ट करती है, लेकिन ज़्यादा जो फेमस है इसका एक्शन वो है बेस्ट मेडिसिन फॉर डेंटिशन पीरियड्स कंप्लेंट्स। यानी बच्चों में डेंटिशन पीरियड के हवाले से ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, इसीलिए इसको जो है बच्चों की दवा भी कहा जाता है। मेन सिम्टम के हवाले से बात की जाए तो या लीडिंग सिम्टम कह लें, इसमें ज़्यादा जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो इसका सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी है। मीन्स पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता, एम्बेरसमेंट बर्दाश्त नहीं करता, चिड़चिड़ा रहता है, हर वक्त छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता है, रोने लगता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बच्चा है तो वो भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो बाज़ औक़ात अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना शुरू कर देता है। और इसमें अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, ये पेशेंट को प्यास जो है लगती है वो ना बुझने वाली प्यास होती है। और दूसरा इसका जो मेन सिम्टम होता है वो है वन चीक रेड हॉट, और दूसरा होता है इसका पेल एंड येलो, पेल एंड हॉट कोल्ड। मीन्स उसका जो एक गाल अगर आप देखेंगे तो वो रेड होगा, और उसी जगह को अगर फील करेंगे तो वो हॉट भी होगा, यानी रेड और हॉट होगा एक गाल, और दूसरा गाल जो है इसका पेल होगा और साथ ठंडा होगा टच करने से। स्पेशली ये कंडीशन आपको जो है डेंटिशन पीरियड में मिलेगी। इसका एक और पेक्यूलियर सिम्टम वो है कि पूरी बॉडी की जितनी भी उसकी पेन की तकलीफ, पेन के कंप्लेंट्स हैं, वो सारी जो है एग्रीवेट होती हैं, और सॉरी मेलोरेट होती हैं, यानी कमी आती है उनमें जब किसी तरह से वो हीट के कांटेक्ट में आता है, यानी कि या तो सिकाई करने से या गर्मी में जाने से। लेकिन जॉ हो गया उसका, या कह लें टीथ हो गए, ये तमाम एरिया जो है ये हीट से या गर्म कोई भी ड्रिंक लेने से जो उसमें एग्रीवेशन होती है या उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा हिस्टेरिकल लेडीज़ जो हैं इनका ऐसी लेडीज़ जो अनप्लेजेंट मूड की मालिक होती हैं, रफ़ होता है, बहुत रूड होता है बिहेवियर उनका। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करती, लड़ाई झगड़ा हर वक्त करते रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी वांट्स टू बी कैरिड, यानी कि बच्चा जो होगा कैमोमिला का वो कभी भी बैठना पसंद नहीं करेगा, या तो खुद मूव करता रहेगा या फिर कहेगा कि मुझे उठा के रखो, अगर वो छोटा ज़्यादा बच्चा है। और उठा कर भी वो खुश नहीं है, बल्कि अगर एक मतलब माँ ने उठाया है तो बाप की तरफ जाना चाहेगा, बाप के पास गया है तो किसी और फैमिली मेम्बर के पास चला जाएगा। मीन्स उसको मूवमेंट ज़्यादा अच्छी लगती है, उसी में ज़्यादा खुश रहता है। इसके अलावा कंसोलेबल नहीं होता, यानी कि अगर आपको पेशेंट को कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, और आप उसको उसके पास जो है वैसे ही चले गए कि हाँ जी आपको ये मसला है, चलें उसका दिल बंधाने के लिए, तो ऐसी सूरत में वो आपको कहेगा जी गो अवे फ्रॉम हेयर, मीन्स यहाँ के आप चले जाएं, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके माइंड की। इसका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिम्टम्स के हवाले से, क्योंकि यही ज़्यादा जो है फोकस करता है पूरी मेडिसिन पे। पहली चीज़ इसमें आ जाती है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, हर वक्त रोते रहने की इसकी जो है कंडीशन होती है, परसिस्टेंटली जो है वो इरिटेटिंग कंडीशन होती है इसकी।
इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी सब्र नहीं होता है इसमें, हाइपर सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव कह लें, कि बात बात पर जो है वो रिएक्ट करता है, बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करता है। मीन्स अगर कहीं पे आप बच्चा जो है शॉपिंग करने चला गया, या बच्चे को घर में कोई चीज़ चाहिए और उसने आपसे मांगी है, और आपने उसको समझाने की कोशिश की कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हम बाद में दे देंगे, ऐसी सूरत में वो रोना लग जाएगा, और इंतहा का जो है वो रोएगा जब तक कि आप उसको चीज़ ना दे दें। और जब आपने चीज़ दे दी तब भी वो खुश नहीं है, उठा के पटक देगा, यानी रिजेक्शन आएगी उसके बिहेवियर में। इसके अलावा स्पाइटफुल होता है, स्नैपिश होता है इसका बच्चा, यानी बहुत गुस्से का तेज़ होता है, नफ़रत करता है दूसरे लोगों से, कंपनी उनको अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा फिज़िकल और मेंटल पिंचिंग होती है। मीन्स ना सिर्फ ये कि वो मतलब बच्चे खेल रहे हैं तो किसी की पोनी खींच ली, किसी के बाल नोच लिए, किसी को चुटकी काट ली, इस किस्म का बिहेवियर होता है। और जब यही नहीं बल्कि वो ज़बान से भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। मीन्स किसी के कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर ली, या किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कोई इस किस्म की बात कह दी कि वो उसको बहुत बुरी लगे, यानी दिल तक उसको जो है दुख हो दूसरे बंदे को, तंज करना, इस किस्म की नेचर होती है ऐसे बच्चे की। अगर बच्चा नर्वस है बहुत ज़्यादा, और किसी तरह से आपने उसको डांट दिया, जो कुछ कह दिया, तो उसको कन्वल्जन्स होने लगते हैं, यानी ट्विचिंग ऑफ मसल्स होना शुरू हो जाती है, और दौरे से पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस हद तक जो है कंट्रोल नहीं रहता बच्चे को अपने नर्व्स के ऊपर। और अगर कोई क्वेश्चन आपने कर दिया है ऐसे पेशेंट से, तो वो सही तरीके से आंसर नहीं देगा। अव्वल तो आंसर आंसर देगा ही नहीं, अगर देगा भी तो बस दिस एंड दैट वाला आंसर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और कहीं शॉपिंग करने चले गया तो उसको चॉइस करना मुश्किल होगी, मीन्स चॉइस नहीं कर पाता ऐसा पेशेंट कि ये ख़रीदूँ या वो ख़रीदूँ, अजीब सी उसके जो है दिमाग में कह लें कि एक डिसीजन पावर नहीं होती उसके अंदर। अब आगे चलने से पहले थोड़ा सा इसके बच्चे को डिस्कस कर लें कि हम कैमोमिला का बच्चा किस किस्म का होता है। अभी तक हमने जो किया उसमें बच्चे बड़ों के हवाले से भी बात थी, लेकिन अब सिर्फ बच्चों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के हवाले से बात करना इस मेडिसिन में। बच्चा इसका जो होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, शरारती होता है, शैतान सिफ्त होता है। छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें शामिल, इन्फेंट्स हैं, उस वो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं वो भी इसमें होती हैं शामिल इस मेडिसिन में। इसके अलावा 5 से 10 साल के बच्चों की भी जितनी कंप्लेंट्स हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं। इसका बच्चा जो है अगर देखा जाए बिहेवियर वाइज तो बात नहीं मानता, मतलब आपने कोई काम कह दिया या कोई बात सुनने को बोला तो उस बात सुनना ही आपकी पसंद नहीं करेगा। और अगर कोई चीज़ मांगी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो वो अगर मिल भी जाए तो वो उस पर सेटिस्फाइड नहीं होता। और अगर रो रहा है, और स्पेशली डेंटिशन पीरियड के हवाले से बात करना मैं चाहूँगी कि अगर डेंटिशन पीरियड की बात की जाए तो उसके अंदर डायरिया हो जाए, बच्चे का चिड़चिड़ापन हो जाए, बच्चे को बुखार हो जाए, बच्चे को किसी किस्म की भी कोई कंप्लेन हो, वो इसमें बहुत अच्छे से जो है कवर होती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है उस कंडीशन में ये। डायरिया इसका किस किस्म का होगा, जैसे आप स्पिनच को जो है चॉप करते हैं, यानी पालक को चॉप करते हैं, इस किस्म का इसका जो है स्टूल होगा, साथ में थोड़ी बलगम भी हो सकती है, म्यूकस भी हो सकता है इसके साथ शामिल। इसके अलावा इसके बच्चे का अगर एक गाल आप टच करें तो वो सुर्ख और गर्म होगा, जबकि दूसरा जो है येलोइश होगा और ठंडा होगा। मेंटल और फिज़िकल पिंचिंग इसके बच्चे में होगी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा होती है। अजीब कह लें कि अगर क्लास में है तो वहाँ पर भी इसने जो है उधम मचाया होता है, अगर घर में है तब भी इसकी बहन भाइयों के साथ लड़ाई ही रहती है। इसकी एक और बच्चे की पहचान ये होती है, या कह लें कि पेशेंट में भी ये आपको मिलेगा कि ये जब भी, इवन कि सर्दियों में भी जब बिस्तर में लेटेगा तो अपने पैर जो है वो बिस्तर से कंबल से बाहर निकाल के रखेगा, जैसे कि सल्फर और मेडोनिनम में भी आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर पेशेंट के हवाले से बात की जाए, कैमोमिला के बच्चे के हवाले से या बड़े पेशेंट के हवाले से, उसके टीथ इंप्रेशन आपको टंग के ऊपर मिलेंगे, यानी जब वो ज़बान आपको दिखाएगा बच्चा, तो उसके जो टीथ हैं वो उसकी ज़बान के ऊपर इम्प्रेशन कह लें कि आपको नज़र आएंगे उसके ऊपर। इसके अलावा बच्चा जो है अगर देखा जाए तो वो इतना चिड़चिड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं पेन की हैं वो सारी की सारी कंपैरेटिवली जो है बहुत ज़्यादा होती हैं
दूसरे बच्चों के या दूसरे लोगों के, कि अगर किसी को किसी भी हेडेक है तो वो दूसरे उसको इतना फील नहीं करेंगे, उनको इतना फील ही नहीं होता, इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करते। तो इनके पेशेंट को वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा फील होती है, इसलिए वो रिएक्ट भी करते हैं, और तकलीफ़ के दौरान वो इस हद तक पागल से कंडीशन हो जाती है उनकी, कि जब उनको पेन होगी तो वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर सकते हैं, या बस ये कहेंगे कि बस किसी तरह मेरी जो कंप्लेन जो है उसको दूर किया जाए, वायलेंट हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हेडेक के हवाले से। इसका हेडेक जो है वो थ्रॉबिंग पेन होती है, बहुत ज़्यादा बर्स्टिंग पेन होती है, जैसे किसी ने मारा हुआ हो। और इसकी कंप्लेन जो है ज़्यादातर जो है रात 9 बजे के बाद बढ़ जाती है, स्पेशली जब ये अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचता है, तब भी इसकी कंप्लेन जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे ईयर्स, यानी कानों के हवाले से बात की जाए तो इसमें पेशेंट जो होगा ओटाइटिस मीडिया का शिकार होते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है कान के अंदरूनी हिस्से की, और इसके अलावा कान का दर्द हो, स्वेलिंग हो, इस किस्म की कंप्लेन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फेस जो है वो पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया कि एक गाल जो है वो रेड और हॉट होगा, दूसरा जो है पेल एंड कोल्ड होगा, और इसके अलावा जो टीथ होंगे इसके जो है वो गरम कोई भी चीज़ पीने से जो टूथिक के इशू जितने भी होंगे वो सारे बढ़ जाएंगे, यानी कॉफ़ी वगैरह अगर कोई लोग पीते हैं तो उनके दांत का दर्द जो है उससे बढ़ जाएगा, और कॉफ़ी के बद असरात का ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बात करते हैं स्टमक के हवाले से। स्टमक में अगर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़बान को। ज़बान जो होती है इसकी, ये सेंटर में इसके बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है, गौर कीजिएगा कि सेंटर में से ये जो है येलोइश होती है, ज़बान के किनारे रेड होती हैं, और किनारों के पर जो है टीथ इम्प्रेशन होते हैं, यानी दांतों के निशान आपको नज़र आएंगे ज़बान के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइन है इसका। इन अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, यानी ख़त्म ना होने वाली प्यास होती है इसकी। नौशिया हो सकता है, और स्पेशली जब कॉफ़ी वगैरह पिएँ तो उसके बाद अगर वॉमिटिंग किसी कंडीशन हो, नौशिया किसी कंडीशन हो, तो ये बड़ी अच्छा रिजल्ट देती है। खट्टा खाने को दिल करता है पेशेंट का। टंग जो होती है येलो, कह लें कि टेस्ट उसका जो बिटर होता है, बिलियस वॉमिटिंग भी इसके साथ हो सकती है। गैस्ट्रोलजिया भी हो सकता है, जैसे कि ब्रायोनिया और एबिस नाइग्रा वगैरह में हो सकता है, होता है। एब्डोमेन की बात की जाए तो पेट में दर्द होता है, स्पेशली जब वो जो है कोई भी डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टिव फूड उसके पेट में रह जाए, मीन्स कोई हार्ड चीज़ उसने खा ली है तो पेट में दर्द फ़ौरन से उसको फील होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके स्टूल की। स्टूल इसका जो होता है हॉट होगा, ग्रीन होगा, जैसे कि वाटरी फैटेड स्मेल होगी उसकी, और ग्रीन चॉप्ड स्पिनच जो होती है, यानी कि पालक का चॉप किया जाए तो उस किस्म का इसका जो स्टूल होता है। डायरिया का स्टूल भी इस किस्म का ही होता है, और स्पेशली बहुत अच्छी मेडिसिन है डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन। इसके अलावा अगर हेमराइड्स हैं किसी को और पेनफुल हैं, तो उसमें जो है पेनफुल फिशर्स भी हैं साथ हेमराइड्स के, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मेडिसिन का, वो है फीमेल्स। फीमेल्स के हवाले से हिस्टेरिक फीमेल में ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। वैसे तो और भी बहुत सी मेडिसिन है जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, लेकिन इसमें जो है हिस्टेरिक फीमेल जो होती है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है, एरोगेंट होती है, जल्द गुस्से में आने वाली, इरिटेबल होती है, स्नैपिश होती है, थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा बदतमीज़ी का सा आंसर जो है उसकी लैंग्वेज में होगा, रूड होगा बिहेवियर, छोटी छोटी बातों पर जो है अपने हस्बैंड से, बच्चों से लड़ पड़ेगी, अगर बहन भाई हैं तो उनके साथ जो है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है, और ख़ुद वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती, यानी दूसरों के साथ बिहेवियर इस किस्म का रखेगी, लेकिन ख़ुद अगर किसी ने हल्का सा भी उसको कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट करेगी, इंसल्ट फील करेगी। और इसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है ब्लीडिंग जैसे ही होगी, उसकी कंप्लेन पेन वगैरह की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसका लिकोरिया जो होगा येलोइश होता है और एक्रेट होता है, यानी कि जहाँ पर वो लिकोरिया का पानी या कह लें कि वो लिकोरिया का डिस्चार्ज लगेगा वहाँ पर जो है वो छील देगा उस जगह को, इस किस्म का ये कंप्लेन होती है इसको। हिस्टेरिक लेडी जो होती है बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि तोड़ फोड़ तो नहीं करती, लेकिन चीखती चिल्लाती बहुत ज़्यादा है, लड़ाई बहुत करती है। अगर लड़ाई नहीं भी करी तब भी वो मुसलसल बोलती रहेगी, इस किस्म की इसकी कह लें कि टेम्परामेंट इस किस्म का बन जाता है।
अगर बात की जाए इसकी मोडालिटीज़ की, तो हीट, एंगर यानी गर्मी में गुस्सा बहुत आ जाए तो तब भी इसकी जो है अलामात बढ़ जाती हैं। खुली हवा में इसकी अलामात बढ़ जाती हैं। यानी अगर आप पेशेंट को बाहर भी ले जाएंगे, चलें इसका मूड बेहतर हो जाए, तब भी उसका मूड ठीक नहीं होगा। बेटर कैसे होता है कि अगर आप बच्चे को उठाए रखो तब वो बेहतर होगा, या बच्चे को जो है बहुत ओवर पैम्पर करें तो तब भी बच्चा जो है वो कोशिश करें कि ओवर पैम्पर अगर कर भी रहे हैं तो बच्चे को मेडिसिन के साथ साथ जो है थोड़ा सा इस किस्म की कह लें कि नेचुरल वे जो होते हैं बच्चे को रिलीफ देने के, वो करें। जैसे बच्चे को हल्का सा मसाज कर दिया, या इस किस्म की जो होती हैं आप ट्रिक्स आजमाएं, उसमें बहुत अच्छे जो है बच्चा मेडिसिन के साथ साथ उन चीज़ों से भी ठीक हो जाता है। ये थी आज की मेडिसिन जिसमें आपने एज अ होल जो है मैंने कैमोमिला के हवाले से बात की। आई होप आपको काफ़ी हद तक कैमोमिला को समझने में आसानी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन।